पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबा से हटाया गया, इस लाहौर से हटाया गया तो नुकसान हमारा हुआ, मगर नुकसान इस लाहौर का हुआ, इस पंजाब में रहने वाले मजदूरों का नुकसान हुआ। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। अवाम चार नहीं सिर्फ एक मौका दे, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। नून लीग ने पहले पीपल्स पार्टी पर जुल्म किया, अब पीटीआई पर कर रही है। सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान साथ दे, इंतकाम की सियासत को दफन कर दूंगा। जानता हूँ जुल्म की सियासत से खानदानों पर क्या गुजरती है। इख्तिदार मिला तो सबसे पहले सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, कहा जाता है लाहौर इलेक्शन लड़ने क्यों आए हो, इन्हें बताओ लाहौर मेरा था और मेरा रहेगा। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। पंजाब पर कभी शोबाज और कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात, हमारी किरदार खुशी की गई। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को हटाने से पंजाब का नुकसान हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर बनाने, यूथ मजदूर कार्ड, आमदनी दुगनी करने का एक बार फिर वादा। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इख्तिदार मिला तो 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके दिखाऊंगा। जुल्म और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। फरवरी को वोट सिर्फ नवाज शरीफ को मिलेगा। हर तरफ शेर की आवाज होगी। मुल्क और कौम की खिदमत की एक नई तारीख रकम करनी है। नवाज शरीफ का तरक्की का पैगाम हर घर तक पहुंचाएंगे। मरियम नवाज का लाहौर में इंतखाबी मुहिम के इजलास से खिताब, कहती हैं कि नून लीग का हर कारकुन नवाज शरीफ और मरियम नवाज है। अवाम की खिदमत के लिए निकली हूँ, अपने आप को लीडर नहीं समझती। 6 साल जुल्म और जबर के दौर में आपने साथ दिया। NA 119 के अवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। हमने पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते हो तमाशा देखते रहे कि हमने इस सियासत को बढ़ावा बनाने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी पीटीआई ने 3.5 साल में मुल्क का धड़न तख्ता कर दिया। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे के सिवा कुछ नहीं दिया। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमजा शहबाज के लाहौर में घन गरज। बानी पीटीआई के दौर में नून लीग के खिलाफ इंतकामी सियासत की गई। हमारे रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में कैद रखा। नून लीगी रहनुमा ने किसी से इंतकाम न लेने का इंदिया दे दिया। जलसे से खिताब में कहा कि अवाम का जोशो खरोश देख कर लगता है 8 फरवरी का सूरज शेर के लिए कामयाबी की नवीद लाएगा। अवाम जानते हैं माजी में नून लीग ने जितने वादे किए उन्हें पूरा किया। अब जितने दावे किए हैं बरसरे इख्तिदार आकर उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। महंगाई के जिन को बोतल में बंद, पेट्रोल की कीमत में कमी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। कौमी असेंबली के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौन? इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर फहरिस्त जारी कर दी। साबिक वज़ीर खजाना का तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। राना सनावला का कहना है कि टिकट्स की तकसीम पर गिले शिकवे होते ही हैं। बास हलकों में 25-25 उम्मीदवार सामने आए, किसी एक का इंतखाब हो सकता था। 2018 में मुल्क तेज रफ्तारी के साथ दुरुस्त ट्रैक पर था, फिर साजिश हो गई। पाकिस्तान बुहरान का शिकार है, हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। लाहौर के ठंडे मौसम में गर्म बयानात। एक दिन में 3 जलसे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने अवाम का लहू गरमाया। सियासी रहनुमाओं की इलेक्शन से पहले वादों और दावों की बौछार। मुल्क को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करने के आज़म का इजहार। मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में जो अपने आप को समझते थे कि बहुत मजबूत हैं,
लेकिन जब ग्राउंड पे उतरे हैं तो उन्हें वो अपनी मकबूलियत का एहसास होने लगा है और इनकी ये ख्वाहिश थी कि इंतखाबात जो हैं किसी तरह आगे चले जाए, बल्कि एक तो ख्वाहिशात तो कहीं उन्होंने पूरी भी करवाई ना, इमरान को जेल में डालो, बल्ला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हम लड़ेंगे, वो सारा उन्होंने किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून की हालत जो है इतनी नहीं है कि वो पूरे मुल्क में भरपूर अंदाज में मुहिम चला सके। नवाज शरीफ का साड़ी गल हो गई के बाद भी काम नहीं बन रहा। नून लीग की ख्वाहिश पर बानी पीटीआई को जेल में डाला गया। इस जमात की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन आगे चले जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं कि एमक्यूएम खत्म हो चुकी, अब पीएसपी माफिया के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज बाकी जिना कराची में सियासी पावर शो। जलसागाह में 20 फीट ऊंचा 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार जलसा आम से खिताब करेंगे। मईशत अच्छी होगी तो मुल्क ऊपर जाएगा। इलेक्शन जीत कर तमाम मसाइल हल करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, शेर के ऊपर अकाब है, अवाम ने इस पर मोहर लगानी है। इलेक्शन जीत कर हल्का NA और 149 की भरपूर खिदमत करेंगे। जमात इस्लामी को हुकूमत मिली, VIP कल्चर का खात्मा होगा, गैर तरक्याती अखराजात कम करेंगे, ये बादशाहों का निज़ाम ये ख़त्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तब्दील करना होगा। पुलिस में हम रिफॉर्म्स लाएंगे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी खिदमत के लिए होगी। साबिक हुक्मरानों के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, माजी की तरह ये अब फिर झूठे वादे कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मर्दान में जलसे से खिताब, कहते हैं कि हुक्मरान अशराफिया को अपने खानदानों और औलादों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इन्होंने बारियां लगा रखी हैं। मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, मसला सिर्फ क़यादत का है। इनके होते हुए अवाम को बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं। मारन बलोच मिसिंग पर्सन्स के नाम पर ड्रामा कर रही है। लापता अफराद के मसले पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोशां थी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, ये लोग इस्लामाबाद में तकरीबकारी के लिए बैठे हैं। ये टोला कलादम तंजीम की ढाल बन रहा है। पाकिस्तान को इन दिनों कई महाजों पर कामयाबियां मिल रही हैं। सानिया मिर्जा का शुएब मलिक की दूसरी शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, शुएब और सानिया की तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। सानिया अपने साबिक शोहर शुएब की नई जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। तमाम मद्दाहों से अपील है कि झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें, प्राइवेसी का ख्याल रखें। सानिया ने हमेशा अवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखा, अलबत्ता आज जरूरत पेश आ गई है कि वो ये बात सबसे शेयर करें। वज़ीर आला पंजाब का रिपोर्टर्स, कैमरामैन और फोटोग्राफर के लिए रिहायशी स्कीम का ऐलान। 7 मरहले के 2300 और 3 मरहले के 1000 प्लॉट होंगे। कल से प्लॉट्स के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। अहल सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरखास्त जमा करा सकते हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि कोशिश है प्रोफेशनल सहाफ़ियों को कोटे में रखें। सहाफ़ियों की बहबूद के लिए तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल पैरा है। स्मोक और खुश्क सर्दी के बाइस नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 7 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब में नमूनिया के मजीद 230 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 135 नए केसेस सामने आ गए। सूबे भर में मजमूई तादाद 7,963, लाहौर में 1,290 हो गई। धुंध की वजह से इस्लामाबाद का फ्लाइट स्केड्यूल आज भी मुतासिर। मुतादिद परवाजें मनसूख हो गई। 2 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। दुबई से इस्लामाबाद के लिए PIA की परवाज कराची उतार ली गई। PIA की अलायन से इस्लामाबाद की परवाज ने पेशावर में लैंडिंग की।
मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा, शहर शहर लगे इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। प्याज 260, लहसुन 550, अदरक 450 फी किलो में फरोख्त, अंडे 420 रुपए दर्जन, मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर 670 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आटा और दालें भी महंगी। इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मिशन, मुल्तान कोर के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक फौज और सऊदी लैंड फोर्सेस के मुश्तरका मशक़ें। ओकाड़ा गैरिजन में दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने अस्करी ड्रिल पेश की। ISPR के मुताबिक कौमी परचम की रुनमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतमाम बुनीर में एलम विंटर फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान भर से 110 बाइक्स और 60 जीपों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा। सयाहों ने फेस्टिवल के कामयाब इनाकात पर पाक फौज के किरदार को सराहा।